ठीक है सर, राघवेंद्र जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, वक्त निकल जाएगा। विनोद बंसल जी देखिए, पहचान छिपाकर इस तरीके के बिजनेस चलाने से कहीं ना कहीं इस पर तमाम तरह की, सर आप लोग ही बात कर ले, मैं प्रश्न पूछ लूं, आप लोग नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, बात कर लीजिएगा आके अकेले में। विनोद बंसल जी क्या बात कर लीजिए अकेले में? अरे मौलाना साहब रुक जाइए, आप तो ट्रेन की तरह आप आग बबूला हो रहे हैं। आप हमारे टीचर थोड़े ही हैं, आप गुस्सा कर रही हैं हमारे ऊपर, गेस्ट के ऊपर गुस्सा तो कर आप रही हैं। चुप ही नहीं हो रहे साहब, मेरे पास वक्त नहीं, और भी 3 लोग बैठे हैं, मूक दर्शक थोड़ी बनेंगे वो। नहीं, गेस्ट के ऊपर गुस्सा कर रही हैं आप। गुस्सा नहीं कर रही हूँ साहब, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप चुप हो जाइए प्लीज। और लोग भी तो है ना सर, और लोग भी तो है ना सर, उनका जवाब तो आ जाए। बोल रही जैसे हमारी टीचर हो आप सारा वक्त ऐसे ही निकाल रहे हैं इंटेंशनली, प्लीज इनका वॉल्यूम जरा कंट्रोल करिए। विनोद बंसल जी, ये नाम छिपाकर हम लगातार जिसकी बात कर रहे हैं कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, उस पर मौलाना साहब ने कहा कि ऐसे बहुत सारे और भी बिजनेस लगातार चल रहे हैं जहाँ पर मीट एक्सपोर्ट हो रहे हैं और वो बहुत सारे हिंदू चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कोशिश है कि कुछ वर्ग पे जहाँ हमारा कंट्रोल है उन्हें हम दबा लें, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ हमारा बस नहीं चल रहा तो उन्हें चलने दें, लेकिन जो गलत है वो गलत है। नहीं बिल्कुल मोनिका जी, जो गलत है मुझे, लेकिन इस आपकी बहस में बड़ा हंसी आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मौलाना कौन सा कार्ड खेल रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे या बीजेपी कार्ड खेल रहे थे या कांग्रेस कार्ड खेल रहे थे, पता नहीं, लेकिन इन दोनों का एक ही सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ अशोक तिवारी जी और दूसरी तरफ मौलाना साहब, ये दोनों जो है ना बात जो करनी चाहिए उस पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी इधर उधर की बातें सब कुछ करेंगे। आप मुझे बताइए आखिरकार जिस अलकबीर की बात करी है, भाई कौन है अलकबीर का मालिक? जो मालिक है उसको पकड़िए ना, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये बीफ एक्सपोर्ट करता है, एक गौमांस का एक्सपोर्ट भारत के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गौमांस न तो कोई रख सकता, न कोई बेच सकता, न कोई ट्रांसपोर्ट कर सकता और न ही एक्सपोर्ट कर सकता। गौमांस को लेकर के मैं चैलेंज करता हूँ, चैनल पर, एक मिनट मोनिका जी जरा ऑडियो डाउन करिए। ठीक है मौलाना साहब, अपना पॉइंट रख लिया, मैं आपके पास लौटूंगी। विनोद जी 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए प्लीज। मोनिका जी मैं ज्यादा बोलने का आदी नहीं हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ मौलाना जैसे मैं चैलेंज करके कहता हूँ नेशनल टीवी चैनल की डिबेट में, भारत के अंदर से कहीं भी गौमांस का एक्सपोर्ट होता हो, बीफ की बात ना करें, बीफ के अंदर बहुत कुछ आता है, मैं गौमांस की बात कर रहा हूँ। गौमांस का एक्सपोर्ट भारत के अंदर हुआ तो वो विश्व नहीं छोड़ेगा। और आप देखिए कि भारत सरकार ने स्वयं सदन के अंदर कहा है कि नहीं होता, लेकिन झूठ बोलना है। खैर इस बात को छोड़िए, मेन बात है कि थूक जिहाद पर, ठीक है सर, थूक जिहाद से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अशोक तिवारी जी, अगर साफ सफाई मेंटेन की जाए कांवड़ यात्रा के दौरान